आज मैं एक ऐसी चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन लेकर आया हूं जो देश की सुरक्षा, टेरर फंडिंग और एक बड़े बिजनेस ग्रुप के शॉकिंग कनेक्शन को एक्सपोज करती है, यानी उसका पर्दाफाश करती है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईए के द्वारा पेश की गई एक असली रिपोर्ट का हिस्सा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुआ अटैक अब सिर्फ एक घटना नहीं लगती। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट फाइल की है जो ये दर्शाती है कि इस अटैक के पीछे का पैसे का रास्ता गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जा रहा था, जिसे गौतम अडानी की कंपनी ऑपरेट करती है। जी हां, एनआईए के मुताबिक अफगानिस्तान से लाई गई हीरोइन मुंद्रा पोर्ट के थ्रू इंडिया में स्मगल की गई। यहां बेचकर जो पैसा बना उसका इस्तेमाल लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप तक पहुंचाने में हुआ। और यह सिर्फ एक शिपमेंट नहीं थी, एक पूरी चेन चल रही थी, एक पूरा कनेक्शन चल रहा था। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा पर्दाफाश कर दिया है मुंद्रा पोर्ट को लेकर जो अडानी के ग्रुप के अंडर में आता है, कि जिस तरह से अडानी के पोर्ट द्वारा हीरोइन की स्मगलिंग होती है, उसका पैसा कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा और उससे जुड़ी जितनी एजेंसीज है, जितनी आतंकी एजेंसीज है, उसका पैसा उसे जाता है। ये चौंकाने वाली बात जिसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल पेश कर दी है जिस पर आज बात मीडिया नहीं कर। एनआईए ने कोर्ट में कहा, मुंद्रा पोर्ट पर 2021 में पकड़ी गई 2988 किलो हीरोइन छठी शिपमेंट थी। पहले 5 शिपमेंट बिना पकड़े निकल गई थी और सिर्फ इस शिपमेंट की यानी छठी शिपमेंट का जो वैल्यू था वो 21,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एक रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर जो इस केस में विटनेस था, सस्पिशियस हालत में मारा गया। उसने कोलकाता से एक ऐसी शिपमेंट क्लियर की थी, जब कोर्ट में गवाही देने का वक्त आया उसी रात उसकी मौत हो गई। मीडिया तब भी चुप थी, मीडिया अब भी चुप है। असली मुद्दे पर मीडिया बात ही नहीं करती। न्यूज रूम जैसे युद्ध क्षेत्र बन गया हो और सिर्फ फर्जी बातें, जुमले और हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। सवाल होम मिनिस्टर से नहीं पूछते, ना ही प्रधानमंत्री मोदी से। अब तक तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो जानी चाहिए थी, पर बस जुमलाबाजी न्यूज रूम में बैठकर मीडिया करती हुई देखी जा रही है। नदी बंद कर देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिए गए। असली मुद्दे पर प्रधानमंत्री कब आएंगे? कब आतंकवाद और उससे जुड़ी एजेंसीज और उनसे जुड़े देश के खिलाफ आक्रमण होगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्योंकि इससे पहले 2008 में शिवराज पाटिल ने 26/11 मुंबई अटैक के समय अपना इस्तीफा दिया। क्या अमित शाह गट्स रखते हैं इस्तीफा देने का? जवाब दे। बता दें आपको कि 2021 में कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स के एंट्री का मुद्दा उठाया था, लेकिन तब मीडिया ने इसको या तो इग्नोर किया था या दबा दिया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत पेश हो चुके हैं, एक बड़ा सवाल उठा है, क्या मुंद्रा पोर्ट की सिक्योरिटी एजेंसी ने जानबूझकर आंख बंद की थी, या सिस्टम के अंदर ही कुछ लोग मिले हुए? ये सिर्फ एक पोर्ट की कहानी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल टेरर फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और गल्फ के एलिमेंट्स शामिल हैं। और अब ये सब कुछ कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, यानी कोर्ट पर पेश हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या जनता तक असली सच पहुंच पाएगा? क्या देश की सुरक्षा के लिए असली जिम्मेदारी ली जाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और खबरीलाल के साथ जुड़े रहिए, जहां हम वो सच दिखाते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाता।